नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे संवेदनशील और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर सीधी और निष्पक्ष बात करने जा रहे हैं जो देश के हर युवा, हर छात्र और हर परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। और वह मुद्दा है आरक्षण यानी रिजर्वेशन। दोस्तों, हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में आरक्षण हटाओ आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। युवाओं में आक्रोश है, मेरिट की अनदेखी का दर्द है और वर्तमान व्यवस्था से शिकायतें भी हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या पूरे आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर देना ही इसका सही समाधान है? मेरा स्पष्ट मानना है कि जी नहीं, आरक्षण को पूरी तरह खत्म कर देना सही नहीं होगा, बल्कि आरक्षण देने का आधार और पैमाना बदलना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। देश में आरक्षण खत्म करने के बजाय गरीबी मिटाने के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण यानी इकोनॉमिक रिजर्वेशन को व्यापक और सही तरीके से लागू करने की जरूरत है। आइए इसे गहराई से और बिना किसी पक्षपात के समझते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब सामाजिक असमानता को दूर करने और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई थी। वह उस दौर का एक ऐतिहासिक और आवश्यक कदम था। लेकिन आज इतने दशकों के बाद परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आरक्षण का वास्तविक लाभ उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब बात करते हैं हमारे दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के भाई बहनों की। आज स्थिति यह बन चुकी है कि आरक्षण के लाभार्थियों के भीतर ही एक बाहरी असमानता और बड़ा कंपटीशन यानी इंटरनल कंपटीशन खड़ा हो गया है। जो परिवार आरक्षण का लाभ उठा करके आर्थिक रूप से समृद्ध और सक्षम हो चुके हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, महंगी कोचिंग लेते हैं और सरकारी नौकरियों व संसाधनों पर आसानी से अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं। दूसरी ओर उसी समाज का जो बेहद गरीब परिवार है, जो गांव देहात में रहता है, जिसके पास बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, उसका बच्चा आज भी इस कंपटीशन में पीछे या पिछड़ जाता है। इसका नतीजा क्या निकल जाता है? जो अमीर है वे और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो आज भी गरीबी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। आरक्षण एक ही वर्ग के चंद संपन्न परिवारों तक सीमित होकर के रह गया है, जबकि अंतिम पायदान पर खड़ा गरीब इंसान आज भी खाली हाथ है। क्या यह उस समाज के गरीब और साधनहीन युवाओं के साथ अन्याय नहीं है? इसलिए अगर हमें देश से सही अर्थों में गरीबी मिटानी है तो हमें आरक्षण का पैमाना जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक स्टेटस के रूप में बनाना होगा। चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग या किसी जाति का हो, अगर वह वास्तव में गरीब है, उसके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, तो सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई परिवार सक्षम हो चुका है तो उसे आरक्षण का दायरा छोड़ना चाहिए ताकि उसी के समाज के किसी गरीब भाई का भला हो सके। अब आते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, शिक्षा का क्षेत्र, एजुकेशनल सेक्टर जिसको बोलते हैं। शिक्षा और योग्यता को आरक्षण के दायरे से पूरी तरह मुक्त किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हमारा मानना है कि प्राथमिक और उच्च शिक्षा तक पहुंच सबके लिए मुफ्त और समान होनी चाहिए। गरीब के जो बच्चे हैं, गरीब से गरीब बच्चों को देश के सबसे बेहतरीन स्कूल और कॉलेज में पढ़ने का अवसर और पूरी छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। लेकिन जहां बात मेरिट, रिसर्च, डॉक्टर, इंजीनियर और विशेषज्ञों की आती है, वहां सिर्फ और सिर्फ योग्यता, मेरिट का सम्मान होना चाहिए। जब आप शिक्षा और कौशल के स्तर पर हर गरीब बच्चों को सक्षम बना देंगे तो उसे किसी बैसाखी की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। शिक्षा का काम काबिल बनाना है और काबिलियत किसी जाति की मोहताज नहीं होती है। दोस्तों, आरक्षण हटाओ आंदोलन को सिर्फ एक विरोध के रूप में ना देख करके इसे एक सुधार, रिफॉर्म के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जहां गरीब का कोई धर्म या जाति ना हो, एक ऐसा भारत जहां सहायता सिर्फ उसे मिले जो आर्थिक रूप से लाचार है, और एक ऐसा भारत जहां शिक्षा और प्रतिभा का सम्मान सर्वोच्च स्थान पर हो। अगर हम देश को विकसित बनाना चाहते हैं तो हमें सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की ओर बढ़ना ही होगा। आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या देश में आरक्षण का आधार केवल आर्थिक स्थिति होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह संदेश सही दिशा में आगे बढ़ सके। बाकी जय हिंद, जय भारत।